हेलो एवरीवन, मैं अमेजिंग अमृता। दोस्तों, आपने मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा, तो उसमें आपको नॉलेज मिला होगा कि हमारे इंडिया में किन टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनियों का। तो आपने बखूबी तरीके से देखा होगा। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। दोस्तों, आज मैं ना उन सारी कंपनियों के डिटेल के बारे में बात करूंगी। तो मैंने वहाँ पे 8 टाइप की कंपनी बताई हुई है, तो उसमें आज मैं पहले कंपनी के बारे में आप लोगों को डिटेलिंग में नॉलेज दूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि रजिस्ट्रेशन उसका कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या पेपर्स लगते हैं, और इंडिया में पूरे इंडिया में सेम वही पेपर्स लगते हैं या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइप्स के रूल हैं। ये सब चीज़ें आपको मेरे आगे के वीडियो में मिलेंगी। तो इतनी सारी नॉलेज लेनी है और बहुत सारा और भी नॉलेज मिलने वाला है, तो क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बहुत सारा और नॉलेज आएगा हर एक टाइप की कंपनीज़ के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बात की थी 8 टाइप की कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने इंडिया में। तो पहली जो टाइप होती है वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। जी हाँ दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि आप अपने बिजनेस के एक ही इंसान रहता है जो वही मालिक होता है। जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी कुछ प्रॉब्लम आए या फिर अच्छा उसके बिजनेस में, उसी को देखना पड़ता है सब कुछ। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंडिया में इस बिज़नेस को करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन करा भी सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जनरल स्टोर्स होते हैं नॉर्मल, जहाँ पे हमें ग्रॉसरी की सामानें मिलती हैं, छोटे मोटे दुकान होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। तो आप देखेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे विभाग होते हैं, कुछ ऐसी जगह होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि आपका इनकम टैक्स रिटर्न तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप उसके ऊपर लोन ले सकते हो, फ्यूचर में अपनी कंपनी को पार्टनरशिप में तब्दील कर सकते हो, या फिर आप प्रोप्राइटरशिप ही रख सकते हो। कभी हो सकता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसको बना सकते हो। दैट्स वाई हमें ना सबसे सिंपल रजिस्ट्रेशन, सबसे सिंपल तरीके से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अब आप सोचोगे कि अभी तो अमृता ने बताया कि प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी होती है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे इंडिया में ना ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप कराओ ही कराओ, लेकिन आप कराते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, सबसे पहले सुना हुआ नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार मोदी जी को स्पीच देते हुए, या बहुत सारे ऐसे नेताओं को स्पीच देते हुए जो लोग उद्योग आधार की बात करते हैं, आपने सुना होगा ना। जी हाँ दोस्तों, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा लिया है तो इट मीन्स कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप बन चुके हो। वहाँ पे क्या होता है ना कि उस रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसके पहले हमें कुछ करना पड़ता है। उद्योग आधार बनवाने के लिए आपको अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ता है, उसी नाम पर आपको ये आपका उद्योग आधार बन के आता है। अब उद्योग आधार अगर आप बनवा लेते हो तो आपको सरकार के द्वारा बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ सालों पहले ही बीजेपी सरकार ने ही निकाला था कि अगर किसी के पास उद्योग आधार है तो सरकार की तरफ से छोटे बिजनेस के लिए 2.5 लाख रुपया लोन पे मिलेगा, बड़े बिजनेस के लिए आप 10 लाख रुपये तक लोन पे ले सकते हो। अब उसके जो इंटरेस्ट थे ना, वो जो नॉर्मल इंटरेस्ट होते हैं बैंक से हम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन, उससे कहीं ज़्यादा कम थे। तो हुआ ना बेनिफिट, अगर आपने प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन में तब्दील मतलब कराया हुआ है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी को रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ ना। और ये अभी भी चल रहा है। अगर आप देखोगे, अगर आपको इसके बारे में और भी नॉलेज चाहिए उद्योग आधार के बारे में, मैं उसके ऊपर भी आपको और भी नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगी अपने वीडियो के थ्रू, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो हमें क्या करना होगा, उद्योग आधार बनवाना होगा। हाँ, और एक और चीज़ होता है, आपका शॉप एक्ट क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट करके एक एक्ट होता है, लाइसेंस, आपको वो बनवाना होगा। अब इन दोनों पेपर को बनवाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। शॉप, अगर मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस या दुकान स्टार्ट कर रहे हो, आप एकल प्रोप्राइटरशिप हो,
तो आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप अपने शॉप की, अपने दुकान की पेपर आपको दिखाना होगा आपके नगर पालिका में, और आपको नाम लेना पड़ेगा। अब आपको उद्योग आधार भी नगर पालिका से ही मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड, कुछ भी आपको अपना ऐसा, आपको मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का पूरा डिटेल आपको देनी पड़ेगी म्यूनसिपल ऑफिस में, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। साथ में 3 फ़ोटो लगता है। और हाँ, सरकार के द्वारा एक निर्धारित राशि भी है जो उसमें दिया जाता है। आई एम श्योर 500 to 2500 के बीच में ये राशि रहती है, अमाउंट रहता है। तो इससे ऊपर कोई नहीं ले सकता। अगर उससे ऊपर कोई लेता है तो आप उसके खिलाफ़ केस कर सकते हो और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे महाराष्ट्र में कि अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उसके ऊपर लोग केस कर देते हैं। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये सब पेपर आपको देना पड़ता है। ओके, आपके नियर, जो भी नियर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इट मीन्स नगर पालिका है, वहाँ पे ले जाकर आपको जमा करवाना पड़ता है। जब आप उसको जमा कर देते हो तो वहाँ उनका वर्किंग डेज जो होता है ना, वर्किंग डेज से वो लोग जोड़ते हैं। तो 21 दिन के अंदर आपका उद्योग आधार और शॉप एक्ट लाइसेंस आपके पास आ जाता है। जब वो आपके पास आ गया ना, तो इट मीन्स आपका आधा काम हो गया, मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। उसके बाद आप अपना GST नंबर ले सकते हो, ऑफिस एड्रेस प्रूफ ले सकते हो, और वगैरह जो भी काम है आप कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो कि कोई कंपनी बनाओ, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आपको एक चीज़ और करना होगा। आपको अपनी प्रोफाइल मजबूत करने के लिए, अगर आपका IT रिटर्न का फाइल है ना, तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप वो देते हो ना, तो आपका काम ज़्यादा अच्छा से होगा, और जो भी सरकार के द्वारा बेनिफिट्स मिलता है ना, वो भी आपको अच्छे से मिलेगा, क्योंकि सरकार को भी लगेगा कि नहीं, आप कैपेबल हो कि अपने बिज़नेस को आप अच्छे से चला सकते हो। और अगर लोन वगैरह आप लेते हो किसी कंपनी से, किसी बैंक से, कहीं से, तो आप उसको भर सकते हो। तो इसलिए अगर आपके पास IT की फाइल है तो वो भी आप जमा करवा सकते हो। और जब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास करेंट अकाउंट नहीं होता है, तो हमें सेविंग अकाउंट का अपना पासबुक भी उनको देना पड़ता है। वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम कैपेबल हैं कि हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो इन सब झंझटों में पड़ना, तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। तो हमारे इंडिया में ये सबसे अच्छी बात है कि आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि रजिस्ट्रेशन कराने में बेनिफिट है या नहीं कराने में बेनिफिट है? अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि फ्यूचर के लिए हम सिक्योर हो जाते हैं और टेंशन कोई नहीं रहता है। और बस आपको थोड़े से मेहनत करने पड़ेंगे, अपने सारे प्रूफ्स वगैरह जमा करना पड़ता है। पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं, मैक्सिमम 2500 रुपये तक खर्च होता है, 2500 रुपीज़ तक, तो आप उसको करवा सकते हो। और सेकंड अगर बात करूँ तो आप नहीं भी करवा सकते हो, ठीक है ना। अभी स्टार्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ अपने बिज़नेस को, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनी को, फिर बाद में जब हमको लगेगा तो हम रजिस्टर्ड करा लेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस कि आप क्या और कैसे करना चाहते हो। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी, अगर आप अपना बिजनेस या कुछ स्टार्ट करो कभी फ्यूचर में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ओके, फिर इसमें क्या होता है ना, देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है ना, उसमें आप खुद अपना काम करते हो। इट मीन्स आप एम्प्लॉय रख सकते हो, आपको किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं रहती है कि क्या ये एम्प्लॉय मैं रखूँ या नहीं रखूँ, या किसी से आप लोन ले रहे हो, एसेट्स कुछ ले रहे हो, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप खुद मालिक रहते हो। और एक बात आपको बता दूँ, मैं भी सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, मेरी भी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसको हम जल्दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने वाले हैं, लेकिन ठीक है, आराम से करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी हूँ, मेरा चल रहा है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपको खुद करना होता है, और आप एम्प्लॉय रख सकते हो, अच्छे से आप काम कर सकते हो, कोई आपके प्रॉफिट में भागीदार नहीं रहेगा, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। और जो भी लॉसेस अगर मान लो कभी होते हैं तो उसके आप खुद ही जिम्मेदार रहेंगे, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ होता है।
तो बस सोल प्रोप्राइटरशिप में यही है। और आगे मैं आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगी। पार्टनरशिप बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है एक, इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। उन सारे टर्म एंड कंडीशन के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सब कुछ जानने में आसानी हो जाए। और हाँ, एक बात बता दूँ, हमारे महाराष्ट्र में एक और तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी कंपनी को, जिसको हम बोलते हैं गुमास्ता लाइसेंस। गुमास्ता लाइसेंस मुंबई में बोला जाता है। वही जो सॉप एक्ट होता है करके, उसको हम ME का नाम भी देते हैं, SSI का भी नाम दे सकते हैं, उद्योग आधार का भी नाम दे सकते हैं। वही चीज़ होता है सब, लेकिन यहाँ पे गुमास्ता लाइसेंस के नाम से जाना जाता है। तो सेम वही पेपर रहता है, हमें वही आधार कार्ड, वही पैन कार्ड, वही अपना एड्रेस प्रूफ उनको देना पड़ता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, और वही सब कुछ होता है और हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी बहुत ही ऑसम और बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ, जो पार्टनरशिप कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग में नॉलेज दूँगी। सो दोस्तों, ऐसे ही मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट्स और प्यार देते रहिए, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, ताकि मैं भी बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ मिल करके अपने सारे नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।